सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नवीनॉमिक्स। और आप सब लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग एंड फ्रॉम विच कॉलेज यू आर। आई मीन्स आपका ग्रेजुएशन कहाँ है। चलिए इस लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस लाइव सेशन इज कि यार लास्ट का 5-6 डेज बचा है। अब देखो आज 6 तारीख हो गए, लास्ट 5 डेज बचे हैं, 1 वीक भी नहीं बचे। ठीक है, तो चलिए पहले जल्दी से कमेंट करेंगे सेशन को। और रिगार्डिंग जितने भी हैं नवीनॉमिक्स के लर्नर्स, कोर्स डिटेल्स वगैरह, CUT 24 का यह हमारा लाइव सेशन चल रहा है और 25 का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी तक 3-4 क्लासेज हो चुके हैं। क्लासेज आर रनिंग, यू विल बी प्रोवाइडेड ऑल मिस्ड रिकॉर्डेड लेक्चर, नो नीड टू वरी, हियर इज द कॉन्टैक्ट डिटेल, यू कैन जस्ट कनेक्ट अस एनी टाइम। चलिए ठीक है, जल्दी से कमेंट शुरू करें, आप कहाँ कहाँ से हैं। एंड चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। देखिए नियरली पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। नवीनॉमिक्स हैज़ नियरली 700 इनरोल स्टूडेंट्स इन आवर बैच। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो हमने है पूरा कवर, जनवरी तक हमने सारा सिलेबस कवर कर दिया था। ठीक है, तो यू हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिवीजन एंड ऑल। नोट्स हैं, टेस्ट है, नियरली 70+ टेस्ट है, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल्स का टेस्ट है। बट अभी क्या है, 4-5 दिन बचे हैं। आई वुड से कि अभी आप CUET PG का 23 का दोनों शिफ्ट एंड 22 यह दोनों खुद से प्रैक्टिस करो और इसके आंसर मत मगअप करो। डोंट मगअप द आंसर। वाई? बिकॉज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी रिपीटेड, हार्डली 1-2 विल बी रिपीटेड। अब आप आंसर मगअप करोगे तो आपका लर्निंग कैपेसिटी खराब हो जाता है। उसके ट्रेंड्स को देखो, इसके नेचर को देखो, वह देखो कि कितने डेप्थ में पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड ट्राई टू रिवाइज दैट थिंग, फर्स्ट थिंग। और एक और रिक्वेस्ट है, अभी क्या होंगी इंक्लूडिंग मी और एनी लर्नर्स, अभी काफ़ी ज़्यादा वीडियो जाएंगे। ठीक है, मैराथन सेशन, ये सेशन, वो सेशन, इट्स ओके, यू प्लीज़ वॉट, बट यू ऑल्सो सी कि आपका टाइम कितना जा रहा है। सपोज दैट मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, हियर आई विल बी शोइंग यू, हियर यू कैन सी दैट कि फ्यू वीडियोज आई हैव अपलोडेड। और जितने भी वीडियो हैं यू प्लीज़ फोकस ऑन एफिशिएंसी। जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमी के वीडियो बनाए हैं, मैक्रो के वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का 2 पार्ट है, एक 20 मिनट्स का है, एक नियरली 30-40 मिनट्स का है। तो 60 मिनट्स में एंटायर इंडियन इकोनॉमी आपका हो जाएगा पूरा। यू प्लीज लुक एट हियर, यहाँ पे आप यह देख सकते हैं, जाएंगे नवीनॉमिक्स ऑफिशियल टेलीग्राम पे और वहाँ पर सारे वीडियो देख सकते हैं। और यही चीज, सेम कंटेंट, इफ यू विल रिवाइज बाय योर सेल्फ, इट विल डेफिनेटली टेक मोर देन दैट टाइम। यू शुड फोकस ऑन एफिशिएंसी। अब आपको वहाँ से मज़ा नहीं आएगा, फिर कहीं और जाओगे, फिर वहाँ 2 घंटा देखोगे, 3 घंटा देखोगे, 4-4 घंटे का वीडियो लोग अभी डाले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज वट एवर वी हैव डन दैट इज मोर देन एनफ। और ये देखो टाइम देखो, 60 मिनट्स में आपको इतना कोई नहीं बताएगा इन एंटायर इंडिया, दैट्स माई गारंटी। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक वीडियो डाले, नियरली एक 35 मिनट्स का है, एक 50 मिनट्स का है। ठीक है, देख लो 80 मिनट्स में पूरा एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स, सारा न्यूमेरिकल है, मल्टीप्लायर का है, ISLM है, ईच एंड एवरीथिंग है। तो यहाँ पे आप देखो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और इस वीडियो को अभी भी 5 से 6 दिन बचे हैं, जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लो। 2x पे देख लो, यूट्यूब पे है, और एक आध वीडियो मैं और डालूंगा। बट जस्ट लिविंग ऑल दीज थिंग्स अपार्ट, आई डोंट फोर्स यू टू वॉच दिस। लास्ट फ्यू डेज देखिए, 5 से 6 दिन में हम करें क्या, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप आई को क्लोज कर लो। आई क्लोज कर लो मीन्स कौन क्या कर रहा है, कौन क्या डाल रहा है, बीट नवीनॉमिक्स, बीट XYZ, प्लीज लीव ऑल दोज थिंग्स। नो यू थिंक व्हाट यू नीड, आपको क्या जरूरत है। आई गेव यू मेनी टाइम्स एग्जाम्पल। आई होप यू गाइज आर लाइव विथ मी। प्लीज कॉमेंट गाइज, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ यू राइट योर नेम एज वेल एज योर स्टेट और यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छी लगती है जान के कि वी पीपल आर वेरी कनेक्टेड एंड अल्टीमेटली वी विल बी डेफिनेटली मीटिंग इफ यू कम टू HCU और if I go to JNU and DSE sometimes, तो definitely we are gonna meet। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, what you need, suppose that I am not that hungry and I need just little 2 or 3 roti or chapati, that's it। But if they are serving like lots of things, तो I don't need it, so it will not cater, it will not fulfill my desire what I need। तो अभी क्या है, 5 से 6 दिन बचे हैं और आपके सिलेबस में 6 to 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। माइक्रो हैं, मैक्रो हैं। चलिए माइक्रो तो कंसेप्ट बेस्ड है, या आप कम भी रिवीजन करोगे काम चल जाएगा। मैक्रो कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। इंडियन इकोनॉमी लास्ट टाइम क्या होता है, या जितना पढ़ो उतना अधिक है, मैक्सिमम उतना कम है, मैक्सिमम है, या पढ़ते चलो, रिवाइज करो। डोंट थिंक इट इज एनफ। मनी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, प्राइमरी सेकेंडरी है, फिर RBI का सारे पॉलिसीज़ हैं, कमिटी हैं, जो भी मिले जहाँ मिले देखते चलो। और कोई आपको अगर लिस्ट दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, वो दे रहा है, XYZ, यार हमने कोई NTA का पेपर थोड़ी सेलेक्ट किया है। जस्ट गो एंड गूगल VBI कमिटीज़, इंडियन इकोनॉमी डालो,
50-60 लिस्ट आएंगे, जल्दी से स्क्रॉल करो। फिर VVI रिफॉर्म्स जल्दी से डालो, फिर 10-20 लिस्ट आएंगे, उसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल करो, पढ़ो। एनीथिंग इज नॉट लिमिटेड इन सच थिंग्स। और यह जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, वॉक करते हुए पढ़ो, किसी से मिलते हुए पढ़ो। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मैथ्स हो गए, ठीक है, एक मिनट, मैथ्स हो गए, स्टैट्स हो गए, इनको आपने जो सेल्फ नोट बनाए होंगे ना, उसको रिवाइज करो। क्योंकि मैथ में क्या है, आपको देखो, जब CUT या CET के क्वेश्चन देखो, डेरिवेटिव हैं, इंटीग्रेशन है, सेट थ्योरी है, फंक्शन है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर एक दो इनडायरेक्ट भी हैं, अगर वो आपको वो टफ लग रहा है तो छोड़िए। जैसे सपोज दैट 10 से 12 मैथ्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 6 to 7 ईजी आ रहे हैं। ईजी इज दैट क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली कवर्ड इन आवर क्लास, या किसी के क्लास में ईजी आ रहे हैं, सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, डिफरेंशियल्स के रूल्स पे आ रहे हैं, तो उसको आप करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, और एक दो क्वेश्चन उस पर करवा लो जो भी क्लास में करवाए गए हैं, दैट यू कैन डू। या फिर अभी अब मैराथन देखने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। फैक्चुअल वगैरह जैसे मैं जो करवा रहा हूँ, फैक्चुअल जल्दी जल्दी करवाता रहा हूँ, आप जल्दी से रिवाइज कर लोगे। लेकिन आप पूरा बैठ के आप डेरिवेशन देख रहे हो, पूरा IS कहाँ से आया, LM कहाँ से आया, मुंडेल फ्लेमिंग का कैसे BP कर्व यहाँ पे इंटरैक्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। जैसे अब ISLM BP कर्व है, जिसको कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब देख लिए, ये याद रखिए कि यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। हाँ, फिक्स्ड में F से फिक्स्ड, F से फिजिकल, तो फिजिकल इफेक्टिव होगा, ठीक है, फिजिकल इफेक्टिव होगा, यह याद रख लिया। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल में मॉनेटरी इफेक्टिव होगा, बाकी चीजें इनइफेक्टिव होगी। बस इससे क्वेश्चन आएगी। इससे कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, मुंडेल फ्लेमिंग दिया हुआ है, देयर इज अ राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड देयर इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये सब बड़ा क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा और पूछेगा MCQ ABCD। अगर आपको कंसेप्ट पता है, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और जिसमें फिजिकल यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कोई असर नहीं होगा, तो यू कैन गो विथ ABCD जो भी रहेगा। उस तरह के ऑप्शंस आप देख लेंगे कि फिजिकल में, फ्लेक्सिबल में मॉनेटरी काम करेगी, फिजिकल काम ही नहीं करेगी, तो देयर इज नो चेंज इन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। बस यह कंसेप्ट पता होना चाहिए। अभी जो है लास्ट 5-6 डेज बचे हुए हैं यार, यू डोंट हैव टाइम टू सी द डेरिवेशन एंड ऑल, प्लीज इग्नोर इट, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप सारे कंसेप्ट देखोगे, नोट्स बनाओगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। अल्टीमेटली भूल जाओगे कि यार कंक्लूजन क्या है। अब छोटे छोटे चीज को आप पकड़ रहे हो, जैसे डे बिफोर यस्टरडे आई मेड ए वीडियो एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि मनी डिमांड जो है के कारण, जब ऑटोनोमस मनी डिमांड होता है, ड्यू टू दिस LM कर्व आपका शिफ्ट होता है। यू शुड जस्ट नो, यह बढ़ेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यह घटेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा LM कर्व। देयर इज नो टाइम टू सी पर्टिकुलरली कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इन एग्जाम। तो समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी मच क्लेवर। लास्ट टाइम है, अभी कुछ भी करके आप इतने साल पढ़ाई किए नहीं, अब लास्ट में कोई आपकी मदद करना चाह रहा है तो अब उसमें टांग खींचे जा रहे हो। होप आई एम लाइव टू यू, राइट? सो गाइस प्लीज कमेंट। और अभी क्या करो, जैसे मान लो ISLM है, ठीक है, ISLM में क्या आपको पता होना चाहिए, LM कब शिफ्ट होगा, IS कब शिफ्ट होगा, क्यों शिफ्ट होगा, दैट्स इट। नॉट नेसेसरली यू शुड नो कि ऑल द डेरिवेशंस, बस ये पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, H बढ़ेगा तो क्या होगा, K घटेगा तो क्या होगा, दैट्स इट। इतना भी अभी आप कर लो तो आपका क्विक रिवीजन होगा, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेस। क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं तैयारी क्या करता था, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी गाइज, तो क्या होता था उस वक्त, दैट टाइम व्हाट यूज्ड टू हैपन, पूरा एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा एंटायर 1 पेज में मैं दिखाऊंगा अभी इन कमिंग डेज। जब मैं 25 के बैच पढ़ाऊंगा, मैं सम वीडियोज यूट्यूब पे डालूंगा, तो आई विल शो यू माई मास्टर्स डेज, नेट JRF डेज, IES डेज, आई मीन, तो पूरा जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो 1 से 2 पेज में पूरा रिवीजन। इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि कैसे पूरा हो गया। यू शुड रिवाइज लाइक दिस। जैसे मैथ्स है, स्टैट्स है, सारा फॉर्मूला लिखे, स्टैट्स तो ईजी है यार, स्टैट्स लिखे, सारा फॉर्मूला लिखे, कोरिलेशन देख लिए, कोवेरियंस देख लिए, सारे के प्रॉपर्टीज देख लिए, रिग्रेशन देख लिए, खटखट देख लिए, कौन इंडिपेंडेंट स्केल है, कौन ओरिजिन पे हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, अप्लाई किए, बन गया, ठीक है, क्वेश्चन टफ लगा, मूव किए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी प्रैक्टिकल। अब कोई फायदा नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल लोग आपको लाइफ में काफ़ी कम मिलेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, टीचिंग इज एन आर्ट, और हर कोई हर कुछ पढ़ा सकता है। अभी यूट्यूब का ज़माना है, बुक का ज़माना है, सारे लड़के कोचिंग ले रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कोई, वो खोल दे रहे हैं अपना ही पढ़ा रहे हैं, चलो दैट इज ऑल्सो गुड वन, सर्विंग टू सोसाइटी, वट एवर यू हैव लर्न इंक्लूडिंग मी। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि सेम थिंग आप कम चीज़ों में बताओ ना। अगर मैं आपको अभी पढ़ाना शुरू करूं और 2 घंटा में मैं ISLM बता रहा हूं, 2 घंटा में मैं मुंडेल फ्लेमिंग बता रहा हूं, आपका टाइम कहाँ जाएगा? व्हेन यू विल बी रीडिंग इंडियन इकोनॉमी, व्हेन यू विल बी रीडिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ, अदर थिंग्स, कब? समझो बात को। मैराथन देखने का समय 10 दिन 15 दिन पहले होता है, अभी नहीं।
राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी क्या है, आपको क्रक्स चाहिए, तो क्रक्स के रिलेटेड मेरे सारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जस्ट गो टू द नवनीत मिश्रा ऑफिशियल, आप टेलीग्राम खोलोगे, नवनीत मिश्रा NAVNEET नवनीत मिश्रा ऑफिशियल लिखोगे, सारा वीडियो आ जाएगा, ओपन चैनल है, वहां पर से सारा जल्दी क्रक्स वाला वीडियो देख लो। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, आप लोग लाइव सेशन जुड़े, रात को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम रिसीविंग गुड कमेंट्स, थैंक यू गाइज, कीप कमेंटिंग। और अपने आप को अभी लो फील मत करो। देखो, लास्ट में करना क्या होता है कि यार एग्ज़ाम में दिखा, जैसे देखिए एग्ज़ाम में गए आप, एग्ज़ाम में दिखा, ठीक है, एग्ज़ाम में गए और आप क्वेश्चन स्क्रॉल किया, वहाँ पे तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको टफ क्वेश्चन लगा। लेट्स से सपोज दैट कि आपने बहुत बच्चों, अभी मैंने कल दिन में एक वीडियो डाला था जिसमें मार्केट फेलियर, एक्सटर्नलिटी वगैरह सब डाला था, बट सपोज दैट यू डिड नॉट रीड दिस टॉपिक, जस्ट स्किप, डोंट इवन रीड। यार मार्केट फेलियर का है, मैं तो जानता नहीं हूँ, जस्ट स्किप, उसको आप मार्क एंड रिव्यू कर दोगे, उसको आप स्किप करो। फिर स्किप करते 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 आपको कहीं मिल गया, मान के चलो फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन, कहीं मिल गया मोनोपोली पे क्वेश्चन, ये सब आप पढ़े हो, जल्दी जल्दी करते चलो। फर्स्ट राउंड हमारा 15 से 20 मिनट में खट से तुरंत हो गया। तो जो भी आप 15-20 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, फिर क्या करो, आप फेवरेट एरिया को पकड़ो। फेवरेट एरिया मतलब कि जो आपने एफर्ट लगाए हैं, जैसे आपका किसी का फेवरेट एरिया स्टैट्स होगा, यार हमने तो स्टैट्स पढ़ा है, स्टैट्स के थ्योरी पढ़े हैं, प्रैक्टिकल पढ़े हैं, हमने सारा क्वेश्चंस किया है, स्टैट्स के सारे क्वेश्चंस कर डालो। हाँ, जो आपने रिव्यू के लिए छोड़ा था, मार्क एंड रिव्यू, उस क्वेश्चंस को अब पढ़ना शुरू करो। उसमें भी कुछ ईजी होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, उसको पढ़ो। और कुछ आपका जाना पहचाना होगा, यार हम जैसे टैक्स इंसिडेंस है, यार हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी जिसका ज़्यादा रहेगा उसके बर्डन कम रहेंगे, इलास्टिसिटी जिसका कम रहेगा मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, उसका बर्डन ज़्यादा रहेगा। इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था। तो सिमिलर इफ़ यू फाइंड क्वेश्चंस, ट्राई टू एलिमिनेट, डोंट थिंक इट्स टफ और इट्स ईजी, ठीक है। तो यह हो जाता है आपका लाइक फेमिलियर क्वेश्चंस। तो यही है, टोटल 3 तरीका है। एक तो आप 1 लाइनर क्वेश्चन जल्दी देखो, 1 लाइनर क्वेश्चन जल्दी 10 से 15 मिनट में खट 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 नेक्स्ट 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 करके वहाँ पे क्लिक किए, 1 लाइनर खट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिलियर। एक होगा फेमिलियर क्वेश्चन, फेमिलियर एंड फेवरेट टॉपिक। फेवरेट टॉपिक जैसे मेरा पर्सनली रहता है, तो मैं जल्दी स्टैट्स के क्वेश्चंस बना लेता हूँ, इंडियन इकोनॉमी के बना लेता हूँ, मैक्रो का बना लेता हूँ, माइक्रो का बना लेता हूँ, ठीक है। कि सबका अपना अपना होगा, ठीक है। अब किसी का मान के चलो मैथ्स होगा तो मैथ्स खट से वो बनाएगा, बट मैथ्स में कभी कभी क्या होता है, इट लुक्स वेरी इजी क्वेश्चन बट इट टेक्स टाइम। तो इस तरह से कब होगा, जब आप पारंगत हो जाओगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि हाँ यार यहाँ पे ये टफ है, यहाँ पे। तो सबका अपना फेवरेट है, मेरा यह 4-5 फेवरेट होता है, ठीक है। मैक्रो, मैक्रो, स्टैट्स एंड इंडियन इकोनॉमी। और इट्स नॉट दैट कि यू शुड फॉलो दैट ओनली, हो गया। थर्ड जो आपका आएगा कि क्वेश्चंस आएंगे इजी वाले, आपको क्वेश्चंस पहले करने हैं बट विच यू हैव नॉट कवर्ड। ईजी का मतलब हो गया कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिखने में लगे उसको आप जल्दी से देखो, आपको लग रहा है या मुझसे बनेगा तो ट्राई करो, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव। तो ऑल टुगेदर क्या होगा, लास्ट 5-6 डेज का मैं बता रहा हूँ, और ये एग्जाम स्ट्रेटजीज, ठीक है। ऑल टुगेदर क्या होगा, एट द एंड हार्डली 20 क्वेश्चन आप जो है अनअटेम्प्टेड रहेंगे, ठीक है। मीन्स 55 तक आप कर चुके होंगे। अब सपोज दैट 5 to 10 मिनट्स आपके पास बचे हैं, सम हाउ यू प्लीज ट्राई टू मैनेज। इसमें क्या करो, 5 से 10 मिनट में आप जाओ इंस्टिंक्ट, पावर ऑफ इंस्टिंक्ट्स, दिस इज द सुप्रीम पावर, गॉड पावर इट इज सेड। अब इंस्टिंक्ट में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि नहीं यार इसका ए पक्का होगा, एंड यू आर वेरी श्योर कि मुझे इसके साथ जाना है, 5 से 10 क्वेश्चंस आप रिस्क ले सकते हो। तो जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोला ना, फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट इज 80% ट्रू। यूपीएससी के प्रीलिम्स जब मैं एग्जाम देता था तो मेरा जो इंस्टिंक्ट काटा था वह मैं नहीं करता था, ठीक है। ए कह रहा है इंस्टिंक्ट और मैं बी मार के आता था और घर आकर देखता था तो वह गलत है। तो 80 to 90% इंस्टिंक्ट ट्रू होता है। इंस्टिंक्ट क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट हार्डली इट विल टेक 10 सेकेंड। जैसे आप ए बी सी कुछ में कंफ्यूज हो और इंस्टिंक्ट कह रहा है यार ए करेक्ट होगा, बट फिर आप क्या करें, उस पर ओवर थिंकिंग करने लगे, कभी बी कभी सी कभी बी कभी सी कभी डी कर रहे हो, फिर लगा नहीं यार ए ही सही है, बट लास्ट में आप बी मार दिए तो गलत हो गया। बट इंस्टिंक्ट मीन्स जो फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो क्वेश्चन आप पढ़े हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दैट्स वाई डायरेक्टली केम टू ए और डायरेक्टली केम टू बी। तो यू शुड गो विद द ए या फिर बी, जो भी आपके फर्स्ट टाइम ब्रेन में आया। तो यू प्लीज डू दीज थिंग्स इन द एग्जाम हॉल। देखिए यह कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ नॉट हेल्पफुल कि आप यह लर्न किए हो, इट इज़ द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ।
इट इज़ इनविजिबल पावर, यू कैन से इट्स गॉड पावर। आपको कहीं ना कहीं थर्ड आई एक है दैट यू एंड आई कैन नॉट सी, उसका आप यूज करो। एंड मैनी पीपल आर नॉट यूजिंग, मैनी पीपल इवन डोंट रीड द क्वेश्चन। अभी हम एग्जाम निकालने की बात कर रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं फर्क पड़ रहा है कि यार तुमने डिमांड के 2 क्वेश्चन सही कर लिए, कि यार तुमने इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन सही कर लिए। भाई इंटीग्रेशन से जो तो सही किया है उसके भी तो 8 ही मार्क्स आ रहे हैं, और कोई डिमांड सप्लाई से भी सही किया वही तो 8 मार्क्स आ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी यहाँ बहादुरी नहीं दिखाना है, यार सर ने ये करवाया था मैंने ये कर लिया, यार सर ने वो करवाया था। टेलर रूल 2, 3 सब मैं करवा चुका हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद क्या है आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर जितने भी हैं क्वेश्चंस आपके मैथ्स में, वह सारा करवाया जा चुका है क्लास में। मैथ्स का नियरली आई थिंक हमारे 20 to 22 क्लासेज हुए हैं, काफ़ी डिटेल्ड क्लासेज हुए हैं। और सारा जो है हमारा मैथ्स का जो क्लास है वह हुआ है प्रैक्टिस बेस्ड। थ्योरी पढ़ा है, उस पर 3-4 क्वेश्चंस किए। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड भी काफ़ी डिटेल्ड हुआ है। तो मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि वह सब बैठ के करो, नो, इट्स वेरी लेस टाइम, प्लीज़ डोंट डू दैट। मैं अभी यह कर रहा हूँ आपको, लास्ट 5-6 डेज बचे हैं, अपने जल्दी से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें। और जो भी नवीनॉमिक्स के लर्नर हैं, जो वीडियो मिसिंग होंगे, आई नो 5-6 वीडियो या 8 to 10 वीडियोज 2000 मिसिंग, उसमें भी आप जल्दी से मुझे इनबॉक्स कर लोगे कि सर मैंने आपका ये कोर्स लिया था और यह वीडियो मैं नहीं देखा हूँ, सेल आई वॉच इट और नॉट वॉच इट। जैसे सपोज दैट मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो, ठीक है, मैनी ऑफ यू आर नॉट, नियरली 20-30% आर नॉट फ्रॉम मैथ्स ग्राउंड, ठीक है। और अभी आप इंटीग्रेशन का या फिर कोई सोच लो टेलर रूल का वीडियो देखना शुरू की होगी, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि अभी आप वीडियो देखोगे फिर उसको ब्रेन में डाइजेस्ट करोगे, यह समझ में नहीं आएगा, और बैठ के फिर मैराथन वीडियो आएगा, मेरा आएगा, XYZ का आएगा, ये सब देखोगे, टाइम पास है। मैं बता रहा हूँ, अभी ब्रेन को जितना क्लीन रखोगे, जितना ब्रेन को क्लीन रखोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। या नहीं एग्जाम में काम में आने वाला। आपको क्या लगता है कि अभी आप 4 न्यूमेरिकल रट लोगे, 2 इंटीग्रेशन याद कर लिए, 2-3 कुछ याद कर लिए डिफरेंशिएशन, क्या वो एग्जाम में आ जाएगा? नो, यू वॉन्ट बी इवन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम, दैट्स फॉर श्योर। डर लगेगा आपको, यार करूँ ना करूँ, कहाँ पे सर ने फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया था, कहाँ पे सर ने सेकंड डेरिवेटिव लगाया था, मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, यह सब कवर करवाया जा चुका है क्लास में। इवन जो मैक्सिमा मिनिमा का कवर हुआ था ऑप्टिमाइजेशन का क्लास, दैट वाज वंडरफुल क्लास। अब क्या है, वह आप तब किए हो तो सही है, बट अभी क्या है, आप लर्न मत करो, डोंट मग इट अप, अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो बस माइक्रो के उठाइए। आई एम टेलिंग दिस फॉर द वीक स्टूडेंट्स। जो तेज बच्चे हैं वो तो सारे करेंगे। माई वीडियो ऑलवेज टारगेट फॉर वीक स्टूडेंट्स, होपलेस पीपल। मैं अभी बैठ के आपको सारा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी मैंने सारा पढ़ा चुका है, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो बात को? जब सपोज दैट अब माइक्रो पे कोई मैराथन वीडियो आएगा, 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4-5 घंटा का 2-3 वीडियो आ रहा है, इसको आप बैठोगे, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू मेक नोट्स ना, दिस 2 घंटा का वीडियो आपको 4 घंटा लगेगा। फिर आप पढ़ोगे कब? इंडियन इकोनॉमी कब पढ़ोगे? पब्लिक फाइनेंस कब पढ़ोगे? स्टैट्स का रिवीजन कब करोगे? समझ रहे हो? 4 to 5 days है, प्लीज ऑप्टिमाइज इट। इफ यू हैव डन दैट, बिलीव इन योर नोट्स, बिलीव इन योर एफर्ट, व्हाट यू हैव पुट, क्वेश्चंस बन जाएंगे, बनने के रहेंगे। वरना कितना भी हाथ पैर मार लो, नहीं बनने का रहेगा, वह नहीं भी बनेगा। तो आई होप इट्स क्लियर। एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए? फॉलो योर इंस्टिंक्ट। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जस्ट 1 minute सबरी। फॉलो योर इंस्टिंक्ट, प्लीज वॉच वीडियो, फिक्स से कर लेंगे, या अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, देख लेंगे, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग जो है आपका वही रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 मतलब पहले 1 लाइनर, फिर आपका जो फेवरेट एरिया है जिसमें आपका एक्सपर्टीज हो, और फिर आपका जो क्वेश्चन आपको टफ लगा था या जो क्वेश्चन आप स्किप किए थे उसको अटेम्प्ट करना। यह रूल फॉलो करोगे, मैं बता रहा हूँ, नियरली 15 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आएंगे। 15 to 20 मार्क्स का मतलब होता है नियरली 5 to 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आने हैं। और यह आपको मेक कर सकता है, मार्क कर सकता है, इट कैन सेंड यू DSE और इट कैन डायरेक्टली थ्रो यू टू द HCU और BHU। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, प्रूफ इट। जैसे सपोज दैट जनरल का लास्ट कट ऑफ, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सपोज दैट 170 गया, ठीक है, DSE में, और आपके 20 मार्क्स कम हो गए, अगर 150 हो गया या 140 हो गया, तो यू विल बी डायरेक्टली थ्रोन टू द HCU और BHU। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पावर ऑफ इंस्टिंक्ट एंड रूल ऑफ 3, डोंट अंडरमाइंड इट। और इसको क्या करो, आप अभी से फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। प्लीज बी प्रैक्टिकल। अभी क्या है, CUET 22 है, CUET 23 है, 2 सेट है, 2 सेट से नियरली 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, 150 ही मान लो, पार्ट ए छोड़ दो। 150 क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करो, ठीक है। रूल ऑफ इंस्टिंक्ट लगाओ, रूल ऑफ 3 लगाओ, वो फेवरेट 1 लाइनर और टफ वाला,
आप इसको अप्लाई करो बिकॉज यू हैव टू अप्लाई इन द एग्जाम हॉल एंड प्लीज डोंट अप्लाई इन द मॉक. मेनी पीपल आर कमेंटिंग सर मॉक दे दो, सर ये दे दो, वो दे दो. मेरे भाई मॉक इज नथिंग, दैट इज जस्ट द कंपाइलेशन ऑफ सेक्शनल टेस्ट. इफ ऑर्डिनरी पीपल लाइक मी और XYZ मेकिंग, दैट इज जस्ट कंपाइलेशन. Nobody can match NTA level or CUT level. The kind of brain process they use ना, that's just epitome of benchmark of questions कि कितना वो टफ से नॉट टफ है, नॉट इजी है, और काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस लगते हैं. उनको बनाने में नियरली मोर देन 1 month क्वेश्चंस लगते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इतना टीम होता है, तो इसको आप मत करो, उस चक्कर में आप मत रहो, ठीक है. चलिए, होप की वीडियो वाज फ्रूटफुल. मैं एक वीडियो आपको एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले नियरली 10th को लाऊंगा. अभी मैं अब कोई वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा. जो भी आप कर रहे हैं उसमें फेथ रखो. लास्ट टाइम पैनिक मत कर लो, सर ये नहीं किया हूँ, वो नहीं किया हूँ. भाई नहीं किए हो तो अब कम से कम 100 लो. जो भी किए हो उसी को रिवाइज करो, उसी में आपका रिजल्ट होगा. लास्ट मोमेंट पढ़ने से नहीं होगा, बिकॉज इट इज द हार्ड वर्क ऑफ लास्ट 2 to 3 years. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ समबडी इज स्कोरिंग वेल और समबडी इज रिप्लाइंग वेरी गुड इन द टेलीग्राम और among your friends, means he or she is been working for last 2 to 3 years. Try to understand. Don't compare. ठीक है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. चलिए, थैंक यू सो मच. वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्यार लुटाते रहेंगे. काफ़ी कम लोग मिलेंगे आपको जो प्रैक्टिकल बातें करेंगे. पढ़ाना काफ़ी इजी चीज़ है, ट्रस्ट मी, बट गाइड करना इज़ द टफेस्ट थिंग. नॉट टफेस्ट थिंग, बट इट हैज़ टू कम थ्रू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस से यह चीज़ें आएंगी, पढ़ाने से नहीं आएंगी. अब मैं खुद पढ़ के मैं बता रहा हूँ तुम्हें. चलो, मैं खुद पढ़ लूँ और दिन भर बैठ के 10 इंटीग्रेशन करवा दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन करवा दूं, मुंडेल फ्लेमिंग का न्यूमेरिकल करवा दूं, ISLM BP का शिफ्ट बताते रहूं बैठ के, क्या फ़ायदा होगा. और डेली 2 घंटा 4 घंटा का वीडियो मैं तुम्हारे लिए बनाते रहूं, कोई फ़ायदा नहीं है लास्ट मोमेंट पे. हाँ, लास्ट मोमेंट पे फ़ायदा आपको वही करेंगी जो आप ऑलरेडी किए हो लास्ट 1 ईयर से 6 मंथ से. दोज आर योर एसेट. प्लीज़ बिलीव इन एसेट. डोंट बी लाइक कि शॉर्ट टर्म में यह ले लिए वह ले लिए, कोई फ़ायदा नहीं करेगा. Thank you so much and sorry for being this much hard and rude. We people talk of our heart, whatever our heart says, whatever our experience says, that I believe. क्योंकि मैं रियलिटी को जिया हूँ यार, मैंने भी किए हैं. मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ. 5 hours 6 hours UPSC प्रीलिम्स के मैराथन के वीडियो आते हैं, ठीक है. इन्वायरमेंट के, हिस्ट्री के, कल्चर के, इकोनॉमिक्स के, सारे बैठ के लोग देखते हैं. मैं भी देखता था. और उससे पता है क्या होता है, नहीं आते हैं क्वेश्चंस. 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे. काम क्या देगा, जो आपके फंडामेंटल्स हैं, जो आपने क्लास में अच्छे से टाइम देके पढ़ा था, वही आप ब्रेन अप्लाई करोगे. वह क्वेश्चंस अभी आप देखोगे उड़ जाएगा ब्रेन में. नोट्स भी बनाओगे, रिवाइज कब करोगे यार. मैं बता रहा हूँ, 30 मिनट्स का मैं वीडियो डालता हूँ, उसको आप नोट्स बनाओगे तो 1 hour लगेगा. अब सोचो आप 2 hours का मैराथन देखोगे, उसके नोट्स बनाने में 4 hours लगेंगे. भाई आप अपना कब पढ़ोगे. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट वॉच एंड दोज आर नॉट गुड, दोज आर रियली गुड, नो डाउट. एवरीबडी इज पुटिंग देयर एफर्ट, बट अब समय नहीं है. अब यार 5 दिन बचे हैं. वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखो. मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ वीडियो में बताए हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई रियली ट्राई टू टच द हार्ट ऑफ स्टूडेंट्स. आई स्पीक फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, नेवर टीचर, फैकल्टी और मेंटर पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि मैं बच्चों को जानता हूँ. आई बीन फ्रॉम द लोअर लेवल. मैं भी काफ़ी पुअर स्टूडेंट हुआ करता था एंड आई रीच टिल IAS 2 times इंटरव्यू. तो यह जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर की तरह रहा है. मैं कमज़ोर स्टूडेंट्स भी रहा था, मैं बोनाफाइड स्टूडेंट्स भी रहा था, मैं टॉपर स्टूडेंट्स भी रहा हूँ, मैं फेलियर स्टूडेंट्स भी रहा हूँ, मैं टीचर भी रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स भी रहा हूँ. तो आई एम शेयरिंग द ब्लेंड, ठीक है. पूरा मैं आपको एक वो जो होता है मॉकटेल वाला फील, सारा चीज़ एक ही में मिलेगा आपको. मैं वह बता रहा हूँ एंड दिस इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रैक्टिकल चीज़ों को बिलीव करो. अभी टेस्ट देना आप बंद करो, मॉक टेस्ट देना बंद करो. सिर्फ CUET 2 years को एनालाइज करो और उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन करो. जैसे आपने ISLM अच्छा से पढ़ लिया, ठीक है, और आप देख रहे हो हाँ CUT में ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, चलो आई एम गुड एट इट. फिर मैथ्स अच्छे से रिवाइज किए, यार मैथ्स में यह भी आ रहा है, वह भी आ रहा है. और जो 3x3 होंगे या 4x4 होंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स मत बनाना. अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं है, नियरली 10 मिनट्स यह आपका बर्बाद करेगा. और यही 10 मिनट्स में कोई मैक्रो इंडियन इकोनॉमी में 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस बना जाएगा. ही और सी विल बी फेचिंग 40 marks एंड यू विल बी गेटिंग 4 marks. सो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स. मैं बता रहा हूँ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है. मैं बता रहा हूँ कोई भी अगर 10th 12th का लड़का को सिखा दोगे वह बनाएगा. बट इफ आई सी देयर इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, आई वॉन्ट इवन रीड. आई विल रीड बट सी कि क्या प्रोबेबिलिटी है. हाँ, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से अगर कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या आपका, ठीक है, क्या आपका जो यह डायगोनल वाला एरिया है, क्या यह नॉन जीरो रहेगा या जीरो रहेगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके अगर क्वेश्चंस रहेगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इन्वर्स मैट्रिक्स, देन यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. क्योंकि 1 लाइनर है, वह समझ के कंसेप्ट पे बन जाएगा. लेकिन आपको अगर सॉल्व करना रहेगा और फिर XYZ का वैल्यू रहेगा, यार यह 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा. इसका यह नहीं मतलब है कि आप नहीं जान रहे हो, आप जान रहे हो, बट यू आर मेकिंग द रेशनल चॉइस.
दैट्स द एग्जाम। मैं बता रहा हूँ काफ़ी कमज़ोर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई एम टेलिंग यू, जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे जो बैठ के ये लेक्चर वो लेक्चर देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन, उनका रिजल्ट नहीं होगा, उनका 150 पे स्कोर रुक जाएगा। और मैं बता रहा हूँ जो कमज़ोर बच्चे होंगे, हु डोंट इवन डिजर्व 150, हु डिजर्व हार्डली 100, उनके 150 प्लस मार्क्स आएंगे। दैट्स द रियलिटी दैट आई हैव सीन। मैं जान रहा हूँ कितने कमज़ोर बच्चे हैं, कितने गरीब बच्चे हैं। इनफैक्ट इट अप्लाइज टू यूपीएससी एग्जाम। मैं जानता हूँ कितने बच्चों का यूपीएससी तक निकल गया। क्यों? क्योंकि दैट्स द पावर ऑफ स्ट्रेटजी, दैट्स द पावर ऑफ इंस्टिंक्ट, दैट्स द पावर ऑफ रूल ऑफ 3। यह रूल ऑफ 3 एग्जाम में आपको इंडिया के किसी एग्जाम में अप्लाई होगा, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे आप गेट का एग्जाम दो, चाहे आप सीयूटी का एग्जाम दो, जितने भी वन लाइनर एग्जाम होंगे, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, इसको आप अप्लाई करो। इसको अप्लाई आपको क्या करना है, तो वही सीयूटी 22 और 23 में लगाना है। चलिए गाइज, विश यू गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। अच्छे मीन्स व्हाट यू फील जस्ट पुट देयर, बिकॉज अदर्स पीपल रीड एंड दे फील वेरी कनेक्टेड। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा गया, बट आई होप कि आई जस्ट प्रोवाइडेड व्हाट आई वाज थिंकिंग, व्हाट आई वाज गोइंग इन माय माइंड। और अपना जो सेल्फ नोट है उसको रिवाइज करेंगे, जो पढ़ें उसको बिलीव रखें। 5 डेज में कुछ न्यू मत देखेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ देख लेंगे, कमिटी नेम, स्कीम नेम, ये नेम वो नेम, क्योंकि उसका अनलिमिटेड संख्या है। जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर लेंगे, उसको आप रटेंगे नहीं। एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो ऊपर से अगर आ जाएगा MCQ 4 ऑप्शन तो आप उसको हिट कर लोगे। और कोई कंपाइलेशन इसका सॉलिड नहीं दे सकता। मैंने बहुत सारे क्लास में करवाए हैं, बट इवन आई एम नॉट श्योर कि उससे आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन के लिए पूरा एनर्जी उसमें बर्बाद नहीं करना है। एक कमिटी आ गया या एक स्कीम आ गया, उसके लिए अब आप पूरा दिन रात मत देखो। देख लो, लक अच्छा रहा तो बन जाएगा, नहीं अच्छा रहा तो नहीं बनेगा। ठीक है, एक वीडियो मैं लेके आऊँगा 10th तारीख को, थोड़ा सा एलिमिनेशन पे मैं वीडियो बना दूंगा। और वह वीडियो ये रहेगा कि आपको अब नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज कैसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम हॉल में, विथ प्रूफ। मैं प्रूफ रखूंगा, विथ क्वेश्चंस प्रूफ, मैं लाइव सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच। और यह हमारा सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, CUT 25 का कोर्सेज वगैरह लॉन्च हो चुके हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इवन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग ब्रेक तो यू कैन ज्वाइन। और आपके जूनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, उसको आप एक बार रिकमेंड कर दो, क्योंकि मैं 20 फ्री डेमो लेक्चर देता हूँ। ठीक है, नीचे लिंक दिया होगा, यू प्लीज वॉच द डेमो लेक्चर्स। इफ यू रियली लाइक देन ओनली ज्वाइन द क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। एंड गाइज प्लीज आई एम टेलिंग यू, प्लीज लास्ट टाइम रूल ऑफ 3 उसको आप एक बार अप्लाई करो। और इंस्टिंक्ट वाला जो है उसको भी आप अप्लाई करो 22 और 23 के पेपर में। जस्ट टेक योर 10-20 मिनट्स एंड अप्लाई इट। यू विल डेफिनेटली सी देयर इज, इट्स वर्किंग, इट्स डेफिनेटली वर्किंग। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑफिशियल टेलीग्राम नीचे लिंक होगा, उसको ज्वाइन करेंगे। सारे वीडियोज वहाँ पड़े हुए हैं, उसको जल्दी जल्दी देख लेंगे। 2x पे या 1x पे मैंने बहुत सारा चीज़ कवर कर दिया है 20-30 मिनट्स में। एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस एवरीथिंग में। चलिए, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई साइड, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू। लेट्स मेक अ बेटर सोसाइटी, लेट्स क्रिएट अ पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड। चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।